Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children. I hope you all are doing good. I hope you all are healthy and fit and fine. So children, with that note, let's start with our lecture for today. So हम लोग यहाँ से कोटा से आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एंड 6 to 8 में जो क्लासेस हैं जिनके लिए हम लोग ये सारा एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 2006 to 8 ओलंपियाड्स, NTSC, NSC, JS, PRMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन एंड सो ऑन. सो यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन चिल्ड्रन. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जानते हैं, बहुत सारे नहीं हैं, उनको मैंने बता दिया. सो आज का जो लेक्चर है चिल्ड्रन दैट इज बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज. अब दिस इज फॉर क्लास 6, राइट. क्लास 6 का बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज चैप्टर है ये. एंड हम लोग ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड वी हैव ऑल्सो डन द रिविजन ऑफ इट. आज हम लोग इसके जो ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करेंगे. क्लियर चिल्ड्रन? सो बट बिफोर मूविंग ऑन, दिस इज आवर ऑसम टीम जिनके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप लोग जानते भी हैं. सो यू कैन गो थ्रू इट चिल्ड्रन. दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल चिल्ड्रन. सो दीज आर फॉर डिफरेंट क्लासेस. आप अपनी डिफरेंट क्लासेस के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर सकते हैं. आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है. सो दिस क्लास इज फॉर 6 स्टैंडर्ड. तो आपको क्या ज्वाइन करना होगा? TTB 06. अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लो चिल्ड्रन, सो दैट whatever latest information is there regarding the lectures वो आपको मिलती रहेगी, आपको notifications आते रहेंगे, आपका कोई lecture miss नहीं होगा. clear children? this is our website talkingtextbooks.in. यहाँ पे आपको वो packages दिख जाएंगे. so 6 to 8 के लिए it is the pricing is same 6300 for the complete package के only 6300 है and test package के 2450 है for complete year, right children? and ये प्राइसेस कब होंगे चिल्ड्रन? आफ्टर यूजिंग माई कोड AV Live. तो मेरा कोड जब आप यूज़ कर लेंगे AV Live, उसके बाद आपको ये जो रिडक्शन है प्राइस का वो मिल जाएगा. सो 6300 में आपको कंप्लीट पैकेज मिल रहा होगा. यू विल गेट द टेस्ट सीरीज, स्टडी मटीरियल, एवरीथिंग, राइट. अदर देन दैट चिल्ड्रन, बाई वीकली क्विजेज एंड जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो तो अवेलेबल आपको वैसे भी हैं इसे, राइट. दे आर फॉर फ्री. Next package is for test series. If you do not require the study material, then you can opt for it and test your knowledge. आपका जो भी knowledge है उसको test कर सकते हैं, analyze कर सकते हैं properly. Right children? So this is it about the packages. Bi-weekly quizzes are there children which are of Olympiad level. Please start giving them. अगर आपने नहीं दिया है तो उनको देना स्टार्ट करो, ये मैं कहना चाहूँगी चिल्ड्रन. बाकी की चीज़ें आपको पता ही है. फिर भी कुछ क्वेरीज है आपकी, किस तरह से आपके पास मॉड्यूल आने वाले हैं, किस तरह का क्राइटेरिया रहेगा या कुछ भी मतलब रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज, कैसे अटेम्प्ट करना है, बाई वीकली क्विजेस कहाँ मिलेंगे, ये सारा इन्फॉर्मेशन चिल्ड्रन इज गिवन ऑन 9549041111. मतलब आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है. इस फ़ोन नंबर पे जब आप कॉल करेंगे तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा चिल्ड्रन, ठीक है. सो फर्दर मूविंग ऑन, अपना जो रिचुअल है उसको कंप्लीट करते हैं एंड देन वी स्टार्ट विद आवर लेक्चर फॉर टुडे, ठीक है. सो प्री रिक्विजिट ये है इस लेक्चर का कि अपन ने जो लेक्चर्स पढ़े हैं, राइट, जो सारे लेक्चर्स पढ़े हैं, जो थ्योरी लेक्चर्स पढ़े हैं, हमने जो क्वेश्चंस किए हैं वो आपको पढ़े हुए होने चाहिए, राइट, ताकि आप लोग ये क्वेश्चंस कर पाओ. और लर्निंग आउटकम यही होगा कि वील अंडरस्टैंड द माइंडसेट, या आप ये कह सकते हो कि किस तरह से हमें ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है. ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे. क्लियर है चिल्ड्रन? So moving on, let's start with the question. So the question is, जिसमें उसकी रिक्वायरमेंट होगी ऑप्शंस की वहाँ मैं दे दूंगी, जहाँ नहीं होगी वहाँ डायरेक्ट आंसर भी चल जाएगा. ऑल्दो ओलंपियाड लेवल में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जो आपके 4 वो रहते हैं, ऑप्शंस रहते हैं, उसी में से आपको एक सेलेक्ट करना होता है, राइट, जो टिक द करेक्ट आंसर वाले रहते हैं. बट देन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं उसकी हमें प्रैक्टिस करनी होती है. वो कहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी चिल्ड्रन? जो मॉड्यूल है उसकी एक्सरसाइज 1 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे सब्जेक्टिव पैटर्न की प्रिपरेशन हो जाती है, ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन. व्हाट डज द क्वेश्चन सेज? द क्वेश्चन सेज a pair of lines which do not intersect a
pair of line which do not intersect at any point, which do not intersect at any point are called dash lines, राइट. डायरेक्ट अपने को आंसर आ जाएगा क्या चिल्ड्रन? इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा क्या? अ पेयर ऑफ लाइन विच डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट. ऐसी पेयर ऑफ लाइन्स जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, विच डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, देन दोज आर नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? दोज आर नोन एज पैरेलल लाइन्स. सिंपल. यहाँ पे क्या आंसर आएगा? पैरेलल लाइन्स, राइट. सेकेंड क्वेश्चन उतार लो, इसको छाप लो, तब तक मैं सेकेंड क्वेश्चन लिखूंगी. अब इसलिए मैं बोल रही हूँ कि कंसेप्ट सारे याद होने चाहिए चिल्ड्रन, तभी अपने को ये क्वेश्चंस आ पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, अ लाइन सेगमेंट passing through the center of a circle, a line segment passing through the center of a circle, and whose end points lie on the lie on the circle is called dash. क्या बोल रहा है वो? क्या बोल रहा है चिल्ड्रन वो? अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, मतलब ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास कर रहा है, एंड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल, और जिसके एंड पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं. इसका मतलब ये क्या बना रहा है चिल्ड्रन? सर्कल, ये सेंटर हो गया और ये ए बी मान लो. तो ये क्या है? ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास करता है उसे क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? डायमीटर, राइट. सो दिस इज नोन एज डायमीटर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. In the given figures, lines L, M and N are lines L, M and N are called dash lines, अब किस तरह से बना हुआ? डायग्राम इज मेड लाइक दिस, इस तरह से. दिस इज M children, and the other lines are drawn like this and like this, ऐसा. तो इसको बोलेंगे हम O, इंटरसेक्टिंग पॉइंट. दिस इज N पॉइंट एंड दिस इज L पॉइंट. क्या बोल रहा है वो? व्हाट इज इट सेइंग? इन द गिवन फिगर लाइन्स L, M and N are which lines? बताओ कौन सी लाइन्स होंगी ये? दीज आर कॉन्करेंट लाइन्स, राइट. क्या होंगी ये चिल्ड्रन? ऑल्दो इसमें मैं आपको ऑप्शंस भी दे देती हूँ, बिकॉज ऐसा वैसे तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, है ना, ऐसा भी आप बोल सकते हो. तो इसके ऑप्शंस आर कोलीनियर लाइन्स, पैरेलल लाइन्स, कॉन्करेंट लाइन्स और ट्रांसवर्सल लाइन्स. सो दीज आर कॉन्करेंट लाइन्स. क्लियर चिल्ड्रन? दीज आर. चलो मैं ऑप्शन भी लिख देती हूँ सो दैट इट विल बी क्लियर. आप लोग
इसको कॉपी कर रहे हो तो सो दिस इज कोलीनियर पैरेलल. बी ऑप्शन इज पैरेलल. सी ऑप्शन इज concurrent and D option is children transversal. तो सही ऑप्शन क्या होगा? सी कॉन्करेंट लाइन्स होंगी, है ना. कॉन्करेंट लाइन्स म्हणजे विच इंटरसेक्ट एट सिंगल पॉइंट. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a part of a circle is called the dash of the circle. Options are, children, point, B option, line segment, C option, arc, D option, none of these. ठीक है, करो चिल्ड्रन इस क्वेश्चन को और मुझे बताओ इसका क्या आंसर होगा. आया चिल्ड्रन? आंसर आया इसका. अ पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द डैश ऑफ द सर्कल. क्या होगा इसका आंसर? अ पार्ट ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ अ सर्कल, लाइन सेगमेंट, आर्क. आर्क यही होता है, पार्ट ऑफ अ सर्कल ही होता है, दैट इज नोन एज आर्क. राइट. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन करें. The basic elements of a quadrilateral are. The basic elements of a quadrilateral are. Basic elements of a quadrilateral are what? A option, 4 vertices, 4 sides, 4 angles. D, all of these. अब बताओ इसका क्या आंसर होगा चिल्ड्रन? इसका क्या आंसर होगा? वो पूछा है द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर. बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल के बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं चिल्ड्रन? ऑब्वियसली 4 वर्टिसेस, 4 साइड्स, 4 एंगल्स, सारे ही होंगे. आंसर वुड बी डी, ऑल ऑफ दीज. सारे के सारे ही इसके अंदर जरूरी हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें अपन. Next question says, which of the following statements is incorrect? Which of the following statement is incorrect? ध्यान रखना क्या पूछ रही हूं मैं? इनकरेक्ट. ठीक है, इनकरेक्ट पूछ रही हूं मैं. सो ए ऑप्शन इज लाइन ए बी इज सेम एज लाइन बी ए. लाइन ए बी इज सेम एज लाइन बी ए.
बी ऑप्शन. Line segment AB is same as line segment BA. Line segment AB is same as line segment BA. Next, C option. C option क्या कहता है? Ray AB is same as ray BA. Ray AB is same as ray BA and AB perpendicular to CB. AB perpendicular to CD is same as CD perpendicular to AB. करो. Which of the following statement is incorrect? इसमें से कौन सा incorrect statement है? चिल्ड्रन थोड़ा सा सोच के करो. Line AB is same as line BA. Is it true? आया? इनकरेक्ट कौन सा है ये बताना है चिल्ड्रन, करेक्ट वाला नहीं. समझे? सो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें से एक इनकरेक्ट होना है. लाइन ए बी इज सेम एज लाइन बी ए. ठीक है, लाइन ए बी इज सेम एज लाइन बी ए. लाइन सेगमेंट ए बी इज सेम एज लाइन सेगमेंट बी ए. रे ए बी इज सेम एज रे बी ए and AB perpendicular CD same as CD perpendicular to AB. अब समझो, सबसे पहली बात तो क्या बोल रहा है? लाइन AB सेम एज लाइन B है. ये है मेरी AB लाइन, राइट, और ये है मेरी BA लाइन. ठीक है, कुछ डिफरेंस है इसके अंदर. भाई लाइन पार्ट है, BA लाइन इज सेम एज AB लाइन. चाहे मैं उसको ए बी बोलूँ चाहे बी ए बोलूँ, क्या हो रहा है? दोनों साइड एंडलेसली वो चलता जा रहा है. कोई डिफरेंस नहीं उसके अंदर. लाइन सेगमेंट ए बी सेम एज लाइन सेगमेंट बी ए. लाइन सेगमेंट ए बी इज सेम एज लाइन सेगमेंट बी ए. दोनों के फिक्स पॉइंट है, दोनों के फिक्स पॉइंट है. सेम बात है, चाहे मैं उसको ए बी बोल दूँ चाहे बी ए बोल दूँ, चाहे मैं लाइन ए बी बोलूँ चाहे लाइन बी ए बोलूँ, दोनों एंडलेसली दोनों डायरेक्शन में चल रहे हैं. पहली बात तो. दूसरी बात ये कि लाइन सेगमेंट है, दोनों फिक्स पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं. अब वो बोल रहा है रे ए बी इज सेम एज रे बी ए. रे ए बी मतलब रे ए बी. नेक्स्ट रे बी ए. रे बी ए क्या ये सेम है? यहाँ पे देखो, A फिक्स पॉइंट है, A फिक्स पॉइंट है, B एंडलेसली चल रहा है. यहाँ पे B फिक्स पॉइंट है, A एंडलेसली चल रहा है. आर दीज टू सेम चिल्ड्रन? क्या ये दोनों सेम हैं? नहीं है, राइट. सेम ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी. अगर ए बी परपेंडिकुलर है सी डी के, राइट, ए बी अगर परपेंडिकुलर है सी डी के, तो सी डी भी तो परपेंडिकुलर है ए बी के. भाई दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों में एंगल तो 90 डिग्री बन रहा है ना. जहां एंगल 90 डिग्री बन रहा है वो परपेंडिकुलर है, राइट. बट यहाँ पे सेम नहीं है, तो इसलिए चिल्ड्रन सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है. मतलब दैट इज द इनकरेक्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट ऑप्शन, क्योंकि वो इनकरेक्ट ही पूछ रहा है. तो सी ऑप्शन आया समझ में? कॉपी कर लो इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर अपन.
The diameter of a circle divides it into the diameter of a circle divides it into डैश पार्ट्स. अब डायमीटर जो होता है चिल्ड्रन, वो सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, 2 इक्वल पार्ट में, है ना. दैट इज सेमी सर्कल में डिवाइड कर देता है डायमीटर. तो मतलब 2 आंसर हो गया. द डायमीटर ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स इट इनटू 2 पार्ट्स. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. In the given figure, there are dash angles. अपने को एंगल्स काउंट करने हैं चिल्ड्रन. फिगर मैं बना रही हूँ अभी, उसके अंदर आपको एंगल्स काउंट करने हैं. नाउ दिस इज ए बी सी एंड डी. ऑप्शंस आर चिल्ड्रन 4, 8, 6, 10. 4, 8, 6 and 10. ठीक है. इन द गिवन फिगर देयर आर डैश एंगल्स 4, 8, 6, 10. राइट. काउंट करो कितने होंगे. बताओ. काउंट. आ गए चिल्ड्रन. अब देखो, लेट मी शो यू. एक एंगल देखो, 4 एंगल तो यही हो गए, ए बी सी एंड डी. 4 एंगल तो ये हो गए. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. बाकी के एंगल्स देखो, 1, 2, 3, 4. ये एंगल्स भी हैं भाई. इन एंगल्स को भी बोलेंगे दैट इज एंगल बी डी सी. मान लो बी डी सी एक हो गया, एक सी बी डी हो गया, और इस तरह से. राइट. सो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 भी होंगे. सो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4. इसका मतलब टोटल 8 हो गए. 8 ऐसे एंगल्स हो गए. क्लियर चिल्ड्रन. नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम. चलो, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Now the question says, which of the following can be measured? Which of the following can be measured? Line, ray, point, line, segment. Line, ray, point और line segment. Right. Which of the following can be measured? मतलब इसमें से measurement किसका हो सकता है? Line को आप मेजर कर सकते हो चिल्ड्रन. इट इज एंडलेसली गोइंग इन बोथ द डायरेक्शंस. आप उसको मेजर नहीं कर सकते. रे एक डायरेक्शन में एंडलेसली चलती है, अपन उसे मेजर नहीं कर सकते. पॉइंट तो वैसे ही डायमेंशनलेस है. राइट. सो इट इज जस्ट लाइन सेगमेंट. जिसका एक स्पेसिफिक मेजरमेंट होता है, तो हम उसे ही मेजर कर सकते हैं.
क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट पॉइंट पढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े हम. Next question is a good question. It is a good question. So the question says, if the sum of two angles is greater than 180 degree, if the sum of two angles is greater than, if the sum of two angles is greater than 180 degree, greater than 180 degree, then which of the following is not possible? Then which of the following, which of the following, then which of the following is not possible, is not possible, which of the following is not possible for the two angles, for the two angles? A option, one obtuse angle and one acute angle, one obtuse angle and one acute angle. B option, one reflex angle and one acute angle, one reflex angle, one reflex angle and one acute angle, and one acute angle. C option, two obtuse angle, two obtuse angle, two right angles, two right angles. बताओ बताओ भाई बताओ, क्या आंसर होगा इसका? आया आया? देखो, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, मतलब मैंने मान लो दो वो लिए x और y, दो एंगल लिए, अब उनका सम ग्रेटर देन 180 डिग्री है, उनका सम ग्रेटर देन 180 डिग्री है, ठीक है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल फॉर द टू एंगल्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल. सो वन ऑब्ट्यूस एंगल एंड वन एक्यूट एंगल ले सकते हैं अपन. मान लो ऑब्ट्यूस एंगल में मैंने ले लिया 180 या 190 डिग्रीज ले लिया, ठीक है. प्लस मैंने कोई कौन सा बोल रहा है वो एक्यूट एंगल, तो मान लो मैंने 20 डिग्रीज ले लिया, राइट. सो इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, राइट. ये 180 डिग्री से ग्रेटर हो गया, तो ये तो पॉसिबल है. सेकेंड, वन रिफ्लेक्स एंगल एंड वन एक्यूट एंगल. वन रिफ्लेक्स एंगल, तो मान लो मैं ले लेती हूँ किसी एंगल को 270, राइट. मैंने ले लिया 270 डिग्रीज, प्लस मैंने लिया मान लो 30 डिग्रीज. अगेन दिस इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, राइट. सो मैंने ये भी देख लिया, ये भी सही है. टू ऑब्ट्यूज एंगल्स, टू ऑब्ट्यूज एंगल्स बिल्कुल ले सकती हूँ मैं. मान लो मैंने ले लिया 190 डिग्री प्लस 190 डिग्री या 195 डिग्री, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है. पर दोनों क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है, दोनों ऑब्ट्यूज एंगल है. क्लियर? सो अगेन दिस इज ऑल्सो डन, नॉट ऑब्ट्यूज एंगल. मान लो मैंने लिया 110 डिग्रीज, ऑब्ट्यूज बोल रहा है वो चिल्ड्रन. ऑब्ट्यूज एंगल इज बिटवीन 90 एंड 180, राइट. सो 110 लिया और एक मान लो 130 ले लिया. दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 180 डिग्री.
राइट, दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 180 डिग्री, भाई ऐड करेंगे. नाउ टू राइट एंगल्स मतलब 90 डिग्रीज, ऐड करो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, दैट इज नॉट ग्रेटर देन 180, इट इज इक्वल टू 180. तो ये जो टर्म बोल रहा है कि भाई ऐसा होना चाहिए, जो कंडीशन वो बोल रहा है वो कहाँ फुलफिल नहीं हो रही है, डी ऑप्शन में फुलफिल नहीं हो रही है. क्लियर है चिल्ड्रन, वो डी ऑप्शन में फुलफिल नहीं हो रही है. सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम. Three or more lines are dashed if they pass through a common point. 3 or more lines are concurrent if they pass through same lines. ये तो हमने कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इस क्वेश्चन को करते हैं अपन. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. Good question. How many line segments are there in the given figure? How many line segments are there? How many line segments are there in the given figure? In the given figure, right? So it says ऐसे बना. अब this is the thing, this is A, O, B, then something like this, this is D, this is C, and like this. अब options given are A, B option, sorry, A option में A ही आंसर. A में है 3, 5, 2, 4. 3, 5, 2 and 4. So how many line segments are there in the given figure? बताओ. How many line segments are there? चलो कैलकुलेट करते हैं अपन. हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर. सबसे पहली तो हुई डीसी. भाई लाइन सेगमेंट होता क्या है, जिसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट, जिसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. तो पहली क्या हुई, डीसी. नेक्स्ट क्या हुआ, सीओ, जो इनको कनेक्ट कर रहा है. नेक्स्ट क्या हुई, ए बी, इसको भी अपन मेजर कर सकते हैं एंड इट इज अ लाइन सेगमेंट. फिर है AO, AO is also there and OB is also there. So AO and BO. और कोई लाइन सेगमेंट दिख रहा है अपने को, नॉय. तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5 ही लाइन सेगमेंट्स यहाँ पे मुझे दिख रही है, दैट इज बी ऑप्शन. क्लियर है चिल्ड्रन, कॉपी करो इसको. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन. A cubical box has dash edges. A cubical box has dash edges. ठीक है, ये अपन काउंट करेंगे अभी. अब क्यूबिकल बॉक्स मतलब क्यूब क्या होता है चिल्ड्रन, क्यूब क्या होता है. इसको मैं थोड़ा लाइटर शेड से बनाती हूँ, रुक जाओ.
लेट्स से विद दिस, ठीक है. This is a cube children. A cubical box. ये क्यूब है, जैसा आपने डाइस देखा होगा चिल्ड्रन. डाइस जो रहता है इट इज फॉर्म ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स. एक क्यूब रहता है. अब वो क्या पूछा है इसके अंदर चिल्ड्रन? अ क्यूबिकल बॉक्स हैज डैश एजेस. एजेस क्या होती है? एजेस मीन्स चिल्ड्रन, एजेस मीन्स साइड्स. एजेस का मतलब होता है साइड्स. तो अब क्यूबिकल बॉक्स के अंदर कितनी sides हैं? Let me see if there is a cubical box here somewhere. All right, so it is not there right now. I don't have. But आप सभी के घर में I'm sure कि डाइस तो होगा ही से. तो डाइस को आप अपने सामने रख करके and you can very well picturize it. तो देखो 1, 2, 3, 4. 4 ऊपर है तो 4 नीचे भी होंगी, right? 6, 7, 8 4, 5, 6, 7 एंड 8 हो गई. अब 8 यहाँ पर है, बाकी ये लाइंस. 8 के बाद क्या हो गई? 9, 10, 11, 12. कितनी एजेस हो गई चिल्ड्रन? कितनी एजेस हो गई? 12 एजेस. क्लियर? इट हैज 12 एजेस. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम. इसको कॉपी कर लो चिल्ड्रन, इसको कॉपी करो. अ क्यूबिकल बॉक्स हैज 12 एजेस या साइड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम. नंबर ऑफ आर्क्स मेड बाय अ कॉर्ड ऑन अ सर्कल इज. द नंबर ऑफ आर्क्स made by a cord made by a cord on a circle is the number of arcs made by a cord on a circle is. अब मान लो मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है. अब वो बोल रहा है नंबर ऑफ आर्क्स मेड बाय अ कॉर्ड ऑन अ सर्कल. अब मैंने यहाँ पे एक कॉर्ड बनाया AB, ठीक है. कितनी आर्क्स बन रही है? एक कॉर्ड से कितनी आर्क्स बन रही है चिल्ड्रन? 2. एक तो ये विच इज द माइनर आर्क एंड दिस वन विच इज द मेजर आर्क, राइट? तो कितने हो गए? 2. द नंबर ऑफ आर्क्स मेड बाय अ कॉर्ड ऑन अ सर्कल इज 2. 2 होगी चिल्ड्रन. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम. ये क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, पता होना चाहिए आपको. हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स, हाउ मेनी maximum number of lines can be drawn through one point, can be drawn through one point, right? How many maximum number of lines can be drawn through one point? एक पॉइंट बनाया मैंने. अब इसके थ्रू कितनी लाइंस पास कर सकती है चिल्ड्रन? जितनी चाहो उतनी, मैंने बताया था, राइट? तो इसका आंसर क्या होगा चिल्ड्रन? इनफाइनाइट लाइंस. इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ सिंगल पॉइंट. क्लियर? ये चीज याद रखने की अपने को जीवन में आगे भी.
ये बताओ अब. This is a good question. What type of angle is? What type of angle is angle x? या इसको इस तरह से लिख दूं, angle x. Options are acute, obtuse, right, straight. Acute, obtuse, right and straight. अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात चिल्ड्रन, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात. सी, ये तो मुझे पता लग रहा है कि ये क्या बता रहा है, 90 डिग्री का एंगल एक्स वो सिंबल बता रहा है, तो इससे मैं बता सकती हूँ कि भाई 90 डिग्री है. बट अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, प्लीज राइट इट. मतलब इट इज टचिंग इट. इसको मैं प्रॉपर वो बताती हूँ चिल्ड्रन, करो एक बार, देखो इसका आंसर तो राइट एंगल ही होगा, बट स्टिल मेरे को थोड़ा सा सोचने दो कि मैं किस तरह से इसको प्रॉपरली लिखवाऊँ आपको. चिल्ड्रन इसको इस तरह से लिखते हैं अपन, देखो एंगल सबटेंडेड on angle subtended by a diameter. Angle subtended by a diameter. Angle subtended by a diameter. Diameter या semicircle. Angle subtended by a diameter. ऐसे रहने दो, चलो ये ज़्यादा easy रहेगा. On any part of the circle is 90 degrees. ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है चिल्ड्रन, इसको नोट डाउन कर लो प्लीज़. प्लीज़ नोट इट डाउन, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट चिल्ड्रन. तो ये क्या कहना चाह रहा है, वो मैं बता देती हूँ आपको कि पॉइंट जो अपना सेंटर है ना, सेंटर से अपन ने कॉर्ड बनाई, तो सेंटर से कॉर्ड बनाने पर वो क्या बनी, लाइक इफ अ कॉर्ड इज पासिंग टू द सेंटर, दैट इज नोन एज द डायमीटर, राइट. दिस इज नोन एज द डायमीटर. अब डायमीटर अगर कोई एंगल बना रहा है
अब डायमीटर अगर कोई एंगल बना रहा है उसके सेमी सर्कल पर, ठीक है, सेमी सर्कल पर, तो वो हमेशा हमेशा कितना होगा चिल्ड्रन, 90 डिग्री होगा। मतलब अगर यहाँ से ये मान लो ये ए बी मेरा डायमीटर है, यहाँ से मैं यहाँ पर एक एंगल बनाऊँ तो भी 90 डिग्री बनेगा। अगर मैं इस तरह से एंगल बनाऊँ तो भी ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री बनेगा, ये भी 90 डिग्री बनेगा। ऐसे कितने ही एंगल्स में बनाती जाऊंगी बाय दिस डायमीटर के थ्रू, तो वो सारे 90 डिग्री ही बनेंगे चिल्ड्रन, ठीक है। चाहे इस तरफ बनाऊं, चाहे मैं इस तरफ बनाऊं, तो भी वो 90 डिग्री एंगल ही बनाएगा। अब वो कितने भी बना सकती हूँ मैं, आई कैन मेक इट एन नंबर पर सेमी सर्कल पे और डायमीटर से, समझ गए। डायमीटर से अगर मैं कोई भी एंगल ड्रॉ कर रही हूँ ऑन द सर्कल तो वो हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। यानी कि सेमी सर्कल में अगर आप कोई एंगल ड्रॉ करते हो विथ दिस डायमीटर एज वन साइड तो वो 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेगा, ठीक है चिल्ड्रन। आई होप दिस इज क्लियर, प्लीज कॉपी इट डाउन, इट इज इंपॉर्टेंट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है, सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। क्लियर चिल्ड्रन? सो आई होप यू अंडरस्टूड। कुछ नई जो चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कवर अप करवा दी। क्लियर? So this was it for today children. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye bye.